Hi guys, welcome to my channel. Previous video we learn about logical operators. We explain uh, how should it works and what should we use, and mostly important, logical operator can be expressed on boolean value, true or false. If I will recommend you, please watch my previous video, then you can understand about logical operators. What is logical operators? And let's continue in this video. In this chapter we explain about bitwise operators. What is bitwise operators and why should we use bitwise operators? It is most important. Then I will remove this previous video example. जैसे कि गाइस आपको पता है कि हमारी जावा स्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, तो आप लोग से गुजारिश, अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो ये पूरी सीरीज़, पूरा मतलब ट्यूटोरियल देख लें आप लोग। आपको जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत आसानी के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से सीख लें जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ बताया जा रहा है। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या है, हम बना रहे हैं तो हमें थोड़ा और मनोबल मिलेगा कि आप लोग सीखना चाहते हैं। इसकी वजह से हम और बनाते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे, आपसे इसी तरह चलता रहेगा। तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक्सप्लेन करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर नंबर की बाइनरी फॉर्म पे काम करता है। बाइनरी फॉर्म मीन्स कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डाटा ही समझता है, 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है और लैपटॉप जो होता है, सिस्टम हमारा 0 और 1 सिर्फ समझता है, बाइनरी डाटा। इसकी वजह से हम बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये लो लेवल ऑप्टिमाइजेशन होता है, हार्डवेयर लेवल लॉजिक या गेम डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, गेम डेवलपमेंट मतलब लॉजिक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। इसमें क्या क्या होता है, एंड, और, एक्सॉर, नॉट एंड सो ऑन होते हैं, तो हम सभी का सीखेंगे। बाइनरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि नंबर 5 है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको एग्जांपल के साथ। बाइनरी कॉन्सेप्ट 5, नंबर 5 हो गया, तो इसकी क्या आएगी बाइनरी वैल्यू, 0 1 0 1 ये होता है। एंड अगर नंबर 3 है, नंबर 3 का देख लो आप, नंबर 3 का तो बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होगा, इसका 0 0 1 1 ये होता है। तो सिस्टम हमारा 5 नहीं समझेगा ना 3 समझेगा, ये बाइनरी ऑपरेटर हमारा समझेगा। ठीक है, 0 और 1 0 1 5 के लिए यूज़ होता है, 3 के लिए यूज़। तो आप इस तरीके से समझिए। तो एंड क्या होता है, पहले हम एंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा गाइस। एंड के लिए log 5 एंड 3 का ही देखते हैं, 5 एंड 3। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आउटपुट क्या आएगा, मैं दिखाता आपको। आउटपुट आएगा हमारा 1। कैसे देख सकते हैं, आउटपुट हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, आउटपुट हमारा 1 आ रहा है। क्या आएगा, 1। क्यों आया, क्योंकि 0 1 0
एंड 0011। मैं आपको बिटवाइज का पहले वो दिखा देता हूँ। ये देखिए एक्स एंड वाई हमने ले लिया। पहले में हम 00 डाल के चेक करेंगे तो एंड के लिए 0, एंड और के लिए 0, एक्सॉर के लिए 0, एंड नॉट के लिए 1 हो जाता है, क्योंकि 0 नॉट करेंगे तो 1 आएगा, और अगर 1 है नॉट करेंगे तो 0 होगा, इसका अपोजिट होगा नॉट में, वो तो समझते ही होंगे आप। एंड 0 एंड 1 के लिए 0 एंड में 0 होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड के लिए। और के लिए एक बिट रहे तो 1 आएगा ही आएगा, एक्सॉर के लिए भी 1 आएगा, एंड इसके लिए भी सेम होता है, आउटपुट 0 आएगा एंड में, एंड इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा। एंड अगर दोनों कंडीशन में 1-1 है एक्स एंड वाई में, तो एंड के लिए 1 आएगा, एक्सॉर और के लिए वो 1 तो ही होगा, और एक्सॉर के लिए 0 होगा, ठीक है, और इसके लिए नॉट के लिए 0। तो ये आप समझ ही गए होंगे, नोट कर लीजिएगा गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ट्रूथ टेबल। जैसे 2 स्विच है, एक रियल लाइफ एग्जांपल में देता है एंड के लिए, 2 स्विच है, दोनों ऑन करोगे, ठीक है, तभी फ़ैन चलेगा। अगर दोनों स्विच से फ़ैन को अगर हमने बाइंड किया है तो एक स्विच ऑन करने से फ़ैन नहीं चलेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये एंड काम करता है, आउटपुट 1 आएगा तो इसका क्या होगा, बिटवाइज 0001 ये होता है, ठीक है। ये 1-1 हमारा काम कर रहा है, लास्ट में देख सकते हैं आप 1-1, तो 1 दे दिया एंड में, बाकी 0-1-0 होता ही है, आप देखे होंगे बिटवाइज में, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट वन हमारा क्या आता है, और कैसे काम करता है, लॉग ले लेते हैं हम 5 एंड 3 का ही चेक करते हैं, कोई वो दूसरी वैल्यू लेंगे तो आपको समझने में टाइम लगेगा। तो एंड 3, इसका आउटपुट क्या आएगा, और चेक कर रहेगा इस, यही तीनों में से समझिए आप। ट्रूथ टेबल मैंने आपको दिखाया है, एक बार फिर से देखिए। और के लिए ये और है हमारा, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, और ये भी 1 है, क्या आएगा, और एक 0 है, चारों वैल्यू के लिए, तो क्या कहा आएगा 0-1-1-1, यही आएगा हमारा आंसर। तो कितना हो जाएगा, आउटपुट कितना आएगा, दिखाता मैं आपको रन करके, 7, ठीक है। 7 कैसे आया, ये 7, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आएगा 1-1-1 ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा 7, ठीक है, ये हमारा जो होता है ये 7 होता है, इसकी वजह से हमारा आउटपुट 7 आया। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सॉर। एक्सॉर में हमारा हो गया 5 एंड 3, इसका चेक करेंगे कितना आ रहा है, एक्सॉर ही चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि जब लास्ट वाला 1-1 हमारा 0 हो जाएगा, बाकी ये 1-1 हमें वैल्यू क्या देगा, 0-1-1-0, ये हमारा बाइनरी आउटपुट आएगा बिटवाइज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 आएगी, देख लीजिए आप लोग आउटपुट 6, ठीक है। तो गाइस
ध्यान में दीजिएगा, ध्यान दे के समझिए। इसकी 6 आ गई। एक तब देता है जब एक ही बिट एक हो, ठीक है, एक ही बिट एक हो। अगर दोनों बिट एक हो तो 0 देगा, और 0 के लिए तो 0 ही देगा। तो इसकी वजह से ये एक्सॉर काम करता है। एंड हमारा आता है नॉट। नॉट इक्वल टू 5 क्या देगा आउटपुट? आउटपुट क्या देगा? बाइनरी होता है जो हमारा 5 का, मैं दिखाता आपको। 5 का बाइनरी जो होगा ये होगा 8 बिट के लिए, हमने 4 बिट का दिखाया था, ये 8 बिट के लिए है। 5 6 7 8, ये 8 बिट के लिए, ये हमारा बाइनरी रहेगा 8 बिट के लिए। तो नॉट इक्वल टू अगर इंसर्ट करें तो कितना आएगा? 1 हो जाएगा। 1 1 1 1 0 1 0, इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। मैं दिखाता आपको क्या हो जाएगा। 1 1 1 1 1 0 1 0, ये हमारा आएगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? -6। आउटपुट देख लीजिए आप लोग, आउटपुट हो गया -6। बहुत ही आसान है गाइस, बस समझने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, अगर लॉजिकल ट्रुथ टेबल अगर आप याद कर ले रहे तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे। बस आपको ट्रुथ टेबल समझना है। एंड हमारा एक और 2 और होते हैं लेफ़्ट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट क्या होती है? लेफ़्ट शिफ्ट क्या होती है दिखाता मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ। 5 लेफ़्ट शिफ्ट, इसका कितना होगा? बाइनरी आएगा। ये हो गया, लास्ट की चारों डिजिट चेंज होगी। पहले आप 4 तो ले लीजिए, फिर 1 0 1 0, ये हमारा आउटपुट आएगा बाइनरी में, ठीक है। ये आउटपुट हमारा बाइनरी में आएगा। और ये कितना हो जाता है? 10। कैसे 10 हो गया? आउटपुट आप देख लीजिए। सॉरी, हमने सेव नहीं किया, कंट्रोल यस, आउटपुट 10। ये क्या है? 8 बिट का हमारा 5, पहले के 4 0 है। पहले के 4 0 को हम चेंज नहीं करेंगे 8 बिट के लिए, ठीक है। उसके आगे की जो 4 रहेगी उसका अपोजिट ये होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 है तो 1 हो गया, यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आसान है गाइस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए एक बॉक्स में 5 रुपये है और आपने एक जगह शिफ्ट करके डबल स्पेस कर दिया, ठीक है। 5 रुपया लेकिन शिफ्ट करके डबल स्पेस कर दिया, वैल्यू 2x हो गई, डबल हो गई, ठीक है। अगर डबल शिफ्ट हो गई तो 10 आएगी वैल्यू। उसी तरीके से ये काम करता है। 5 × 2 = 10,
बस आसान है गाइस। नेक्स्ट वन आता है हमारा राइट शिफ्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। ये आप देखिए log 5 1 आउटपुट क्या आएगा बाइनरी में, आप लोग बताइए। 0 0 0 0 4 तो हो गए, इसमें नो चेंज होगा। फिर क्या आएगा 1 की जगह पे? हाँ गाइस बताइए। 0 फिर क्या आएगा 0। अब ये 1 0 ये हमारा बाइनरी आउटपुट आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमारी 2 आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, इसकी वजह से 2 आएगा। मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। 2 तो इस तरीके से ये समझते हैं। बहुत ही आसान है गाइस, थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ये देखिए मैं आपको बिटवाइज क्या क्या करता है। यूज टू परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशन ऑन नंबर एंड इफ़ बोथ बिट्स आर इक्वल आर 1, अगर दोनों एक है तब एक आएगा। अगर एक है इफ एनी, अगर कोई एक है तो एक आएगा। अगर कोई एक है और डिफरेंट है तो एक आएगा। अगर एक है तो 0 आएगा। ये तो जो देखे होंगे, ये नॉट में है, अपोजिट होता है, लेफ्ट है, ये 2 से गुणा करता है। लेफ्ट शिफ्ट जो है ये 2 से मल्टीप्लाई करती है और राइट शिफ्ट जो है 2 से डिवाइड करती है। बस इतना समझिए आप, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। आसान है गाइस, आप लोग थोड़ा समझिए और ध्यान दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।